प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्राएं और शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में उनके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाने के निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तूफान ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने इसे शर्मनाक करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को रूस और चीन के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए था। नवारो की आलोचना केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि भारत द्वारा रूस से खरीदा गया तेल सीधे यूक्रेन युद्ध की फंडिंग में जा रहा है। नवारो ने कहा कि भारत इस युद्ध के माध्यम से रूस को आर्थिक सहायता दे रहा है और इससे उन्होंने मोदी का युद्ध तक कह दिया। इससे ये साफ है कि अमेरिका भारत के विदेश और व्यापारिक निर्णयों पर गहन नजर रख रहा है और हर कदम पर आलोचना भी कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, नवारो ने भारत की आंतरिक संरचना और समाज पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने और इस व्यापार से जुड़े लाभ का फायदा केवल ब्राह्मण यानी अमेरिका के संदर्भ में अभिजाती वर्ग को पहुंच रहा है। यह आरोप भारतीय समाज और उसकी आर्थिक नीतियों पर भी सवाल खड़ा करता है। क्या यह संकेत है कि विदेशी आलोचना केवल व्यापार पर नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पक्षों पर भी केंद्रित है? यहाँ कई गंभीर सवाल उठते हैं। क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रूस और चीन के साथ संबंध बनाए रख रहा है, या ये कदम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के खिलाफ एक जटिल संतुलन है? क्या अमेरिका के दबाव में आने से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति प्रभावित हो रही है? क्या रूस और चीन के साथ गठजोड़ बनाए रखना दीर्घकालिक रणनीतिक हित में है, या इससे अमेरिका के साथ संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा? क्या ये तेल व्यापार केवल ऊर्जा सुरक्षा तक सीमित है, या इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि और नीति पर प्रश्न उठ रहे हैं? क्या नवारो द्वारा ब्राह्मणों के संदर्भ में की गई टिप्पणी भारतीय समाज और वर्गीय असमानताओं को लेकर विदेशी आलोचना का संकेत है? क्या वैश्विक दबाव और विदेशी आलोचनाओं के बीच भारत अपने रणनीतिक और आर्थिक निर्णय स्वतंत्र रूप से ले पा रहा है, या किसी न किसी तरह प्रभावित हो रहा है? पीटर नवारो के दिखे बयान ने यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी भारत के कदमों की निगरानी कर रहा है। यह स्थिति नई दिल्ली के लिए चुनौतीपूर्ण है। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक विकल्पों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी का पुतिन और जिनपिंग के साथ हाथ मिलाना केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक गठजोड़ और अंतर्राष्ट्रीय संदेश का जटिल मिश्रण है। नवारो की आलोचना और ब्राह्मणों पर टिप्पणी इस पूरे मुद्दे को और तीखा बनाती है। ये सवाल उठता है कि भारत अपनी विदेश नीति में कितनी स्वतंत्रता रखता है और क्या इसके निर्णय वास्तव में देश के दीर्घकालिक हितों और वैश्विक रणनीतिक संतुलन के अनुरूप हैं, या फिर अमेरिका जैसी शक्तियों के दबाव में ये केवल छवि और राजनीति का खेल बन गया है।